देश का खाद्य भंडार है और इसको आगे चल करके वैश्विक स्तर पर एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में भी स्थापित करने का हम निर्णय कर रहे हैं। ऐसे में तीसरी फसल के लिए भी अब किसानों के लिए या तो मूंग लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं। हमने ये कहा कि अपनी फसल को और बढ़ाते हुए मूंग के साथ अगर मूंग के बजाय वो उड़द लगाते हैं तो इसलिए इसमें प्रोत्साहन की राशि देना चाहिए। हमारी सरकार ने इस वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के नाते मनाने की हमने घोषणा की और ये घोषणा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस भाव के आधार पर है जब हम किसानों की किसान, महिला, युवा, गरीब, ये 4 विशेष श्रेणियां हैं। इन 4 विशेष श्रेणियों में अगर हम काम करते हैं तो सच में हम अपने पूरे देश के, पूरे प्रदेश के विकास के लिए अपना सारा सरकार का एक तरह से अंतरंग निकाल करके बाहर रख देते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है जब किसान कल्याण वर्ष की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह वर्ष खेत से लेके कारखाने तक और बाग से लेके बाजार तक सब क्षेत्रों में किसान की बेहतरी के लिए हम लगातार योजना बना रहे हैं और विकास के लिए कड़ी दर कड़ी जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब किसान अन्नदाता के साथ हम एक और लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता की तरफ भी ले जाने के लिए हम संकल्प कर रहे हैं। और ऊर्जादाता ही नहीं, ऊर्जादाता के साथ अन्नदाता, ऊर्जादाता और उद्यमी भी बनने, ये इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, तभी हमारा किसान समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा। इस स्लोगन के आधार पर ही हमने अपने इस सपने को साकार करने के लिए ठोस नीति बनाई है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का खाद्य भंडार है और इसको आगे चल करके वैश्विक स्तर पर एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में भी स्थापित करने का हम निर्णय कर रहे हैं। जैसा कि उल्लेखनीय है माननीय अध्यक्ष महोदय, बीते समय सोयाबीन के समय हमने एक बड़ा निर्णय लिया और ये पूरे देश का एक आदर्श उदाहरण बना कि हमने अपने किसानों के लिए सोयाबीन में भावांतर योजना का किसानों को लाभ दिलाया था। और भावांतर योजना के बलबूते पर हमने एक साथ 2 लक्ष्य की प्राप्ति की। एक लक्ष्य हमने प्राप्त ये किया कि किसानों के माध्यम से मंडी आबाद रहे। जाने अनजाने मंडी के बजाय शासकीय तोल कांटे पे फसल जाने के कारण से मंडी की रौनक कम पड़ रही थी। ऐसे में आपके और हम सब के, और मैं तो मान के चलूँगा कि नेता प्रतिपक्ष और सब मित्रों के साथ सफलता के साथ पूरे समय हमारी भावांतर सोयाबीन योजना लगी रही, कहीं कोई कष्ट नहीं आया और बहुत सफलता के साथ भावांतर योजना को, इस परिणाम को देश ने देखा है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको भी और हमारे पक्ष विपक्ष से सभी साथियों को। इसी तर्ज पर अब हमने और आगे बढ़ने का निर्णय किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरसों की फसल, यद्यपि मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस वर्ष सरसों के रकबे में पूर्व के वर्षों की तुलना में 28% की वृद्धि हुई है। ये जो वर्तमान का आंकड़ा है और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार अनुमानित उत्पादन 15.71 लाख मीट्रिक टन का होने वाला है। ये बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में कृषि उपज के लिए सरकारी एमएसपी की दर पर किसानों को लाभान्वित करने के लिए हमने उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने का ये उपक्रम किया है, जिसमें सरसों के किसानों को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। और वैसे भी तिलहन को प्रोत्साहन देना हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है। वर्तमान में आज की दिशा में सरसों के अंदर माह जनवरी तक 5500 से लेकर 6000 तक सरसों का मूल्य मिल रहा है, लेकिन सरकारी खरीद भारत सरकार की निर्धारित न्यूनतम एमएसपी 6200 रुपये प्रति कुंटल है। ऐसे में इस तारतम्य में सरसों का उपार्जन भारत सरकार की भावांतर योजना के नियत प्रावधानों के अनुसार, पात्रता के अनुसार कृषकों को हमने उपज का उचित मूल्य दिए जाने की दृष्टि से एक बड़ा निर्णय किया है, जिसके आधार पर हमने भारत सरकार को ये प्रस्ताव प्रेषित किया है। और योजना अंतर्गत FAQ
सरसों को न्यूनतम मूल्य के बलबूते पर उनकी जो कम से कम राशि प्राप्त करते हुए इस योजना को लागू करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को 80 लाख किसानों को बधाई देना चाहूँगा। मैं भावांतर योजना के माध्यम से पंजीकृत कृषकों के सरसों के रकबों की उनकी उत्पादकता के मान से और पात्रता के अनुसार इसमें भुगतान किया जाएगा। संपूर्ण राष्ट्र में एक तरह से दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, वास्तव में ये योजना सरसों के लिए भी पूरे देश में जिस प्रकार से हमने सोयाबीन की योजना भावांतर देश भर में पहले लागू की थी, उसी प्रकार से ये योजना भी हम लागू करने जा रहे हैं। इस आधार पर मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि जब सोयाबीन की बात आई थी तब कई प्रकार के प्रश्न उठे थे, कई प्रकार से लोगों ने बताया था, लेकिन हमारी सरकार अपने किसानों के लिए प्राथमिकता नंबर 1 पे रखते हुए इसी कारण से लगभग 1492 करोड़ की राशि 6.86 लाख किसानों के खाते में हमने डाल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इसी प्रकार से इसी भाव के आधार पर सरसों के लिए भी हम किसानों के खाते में डीबीटी करते हुए उनके माध्यम से मंडी के अंदर मंडी बोर्ड द्वारा ये राशि अंतरित करने का उपक्रम किया जाएगा और प्रतिपूर्ति के लिए हमारे राज्य मूल्य से स्थिरीकरण कोष के माध्यम से इसकी आपूर्ति करेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो केवल सरसों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, किसानों की आय बढ़ रही है, ऐसे में तीसरी फसल के लिए भी अब किसानों के लिए या तो मूंग लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं। हमने ये कहा कि अपनी फसल को और बढ़ाते हुए मूंग के साथ अगर मूंग के बजाय वो उड़द लगाते हैं तो इसलिए इसमें प्रोत्साहन की राशि देना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस मामले में भी मूंग के बजाय उड़द पे बोनस देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और ये प्रति क्विंटल इसमें हम 600 रुपया प्रति किसान प्रति क्विंटल बोनस देने की निर्णय कर रहे हैं। और ये निर्णय माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से हमारे राज्य की प्रगति के साथ साथ दलहनी फसलों के संतुलित उत्पादन, किसानों की आय में वृद्धि कराते हुए और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के, और इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि मूंग के बजाय हमारे खेतों में जब बिजली मिल रही, पानी मिल रही, किसान मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करना चाहते भी हैं, ऐसे में हमको उनका प्रोत्साहन देने का ये उपक्रम बनाना चाहिए। इसीलिए 600 रुपये कुंटल का हमने बोनस प्रदान करने का निर्णय किया है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी चाहूँगा हमारे नेता प्रतिपक्ष और सभी मित्रों से हमारे किसानों को हम प्रोत्साहित करें, उड़द का उत्पादन कराएं, क्योंकि उड़द की माध्यम से ये दलहन का हमारा बड़ा एक तरह से निर्णय रहने वाला रहेगा, जो किसानों की आय भी बढ़ाएगा और बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। एक तरफ जब मैं आपसे सरसों के साथ उड़द की बात कर रहा हूँ, उसी के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय चना, मसूर, तुअर का उपार्जन करने का प्रस्ताव भी हमने भारत सरकार को भेजा है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश में फसल चना, मसूर का प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना लगभग 6.49 लाख मीट्रिक टन और मसूर 6.1 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है। और चना और मसूर के उपार्जन के लिए हमने तिथि भी प्रस्तावित की है। वो तिथि 24 मार्च 2026 से लगा करके 30 मई तक यह अवधि प्रस्तावित की गई है। इस आधार पर उम्मीद करेंगे किसानों के पंजीयन की कार्रवाई प्रचलित करते हुए हम सभी प्रकार से हमारे लिए चना, मसूर, तुअर सभी प्रकार की दलहन फसलों के लिए भी लगातार प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं किसानों के कल्याण को लेकर के, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, हमारी सरकार एक के बाद एक इसी प्रकार के कदम उठाते हुए कृषक कल्याण वर्ष में हमारी भूमिका भी अदा कर रही है। और साथ ही साथ वर्तमान के दौर में जैसा हमने कहा कि जब हम किसानों की बिजली, पानी और उनके सब प्रकार के हितों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ऐसे समय में इन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से सब उठाएंगे।